राहुल गांधी की जो सोच है वो तिरंगे में है। ये देश किसी भी एक रंग का मोहताज ना था, ना है, ना आगे होगा। मतलब आप देश किस तरफ लेके जा रहे हो? आप बिहार में AK-47 चलवा रहे हो छात्रों पर। वाई? बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और अब क्रांति होने ही वाली है। जेनजी गर्ल्स जा रही हैं जो यहाँ पर आए थे, और सबसे जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अट्रैक्टिव बात थी, जो एक जुड़ाव, एक कनेक्शन बनाने की बात, वो यही नज़र आ रही है कि अब तक राहुल गांधी के जितने भी हमने इवेंट्स देखे हैं, हम लंबे समय तो उनको कवर कर रहे हैं। जब से छात्रों की गूंज शुरू हुई है, एक अलग एक्सपेरिमेंट, एक अलग कहीं ना कहीं पहल की जा रही है। और रंगों के साथ देखिए, हम सबके जीवन में रंगों का एक बहुत बड़ा महत्व है। हर कलर कुछ ना कुछ कहता है, और शायद उन कलर्स के साथ राहुल गांधी भी बहुत कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। आमतौर पर हमारे देश में इन कलर्स से बचा जाता है, लेकिन राहुल गांधी इस धारणा को तोड़ रहे हैं। आप सोचिए, इतने बड़े मंच में LOP होकर के पीला रंग, गुलाबी रंग, जो एक देश पुरुष प्रधान मानता है, कलर्स को भी बांट देता है, वहाँ पे राहुल गांधी के धारणा को तोड़ रहे हैं पूरी तरीके से। राहुल गांधी की जो सोच है वो तिरंगे में है। ये देश किसी भी एक रंग का मोहताज ना था, ना है, ना आगे होगा। ये देश तिरंगे से ही चलता था और आगे भी तिरंगे से ही चलेगा। यानी हर कलर्स यहाँ पर जो अपनाए जाते हैं। बिल्कुल, हर कलर की अपनी एक खूबसूरती, अपनी एक वैल्यू, एक इम्पोर्टेंस होती है। कौन कहता है कि नारंगी किसी एक को ही बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं, ये चिश्तियों का कलर है। ये बड़ा खूबसूरत कलर है, हमारे ध्वज में भी सबसे ऊपर आता है। हरा ग्रीनरी, जब भी कोई बीमार होता है या कोई टेंशन होता है, बोलता है ग्रीनरी देखिए, ठीक है। सफ़ेद में अपना एक सुकून है, और मेरा जो अशोक चक्र है जो नीला है, वो तो संविधान जो है उसका प्रतीक लगता है कि अगर आज देश में अगर मुझे राइट्स है, मैं अगर आपके साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो उसी की वजह से। राहुल गांधी का ये अंदाज कितना लोग पसंद कर पा रहे हैं? बहुत, आई जस्ट लव इट द वे। और राहुल गांधी जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हु गेव द ऑर्डर? कैन यू सी माई T-shirt? हु गेव द ऑर्डर? मैंने ऐसे प्ले कार्ड लाए थे, बट मुझे पुलिस ने रोक दिया कि आप ये प्ले कार्ड लेके नहीं जा सकते। मैंने कहा आप मेरी T-shirt नहीं रोक सकते, यू डोंट हैव एनी राइट्स। तो आई एम आस्किंग मिस्टर होम मिनिस्टर, हु गेव द ऑर्डर टू हिट द स्टूडेंट लाइक दैट? आपने छात्रों को आपने डंडे से मारा, उसमें कील डाल के मारा, आपने पैलेट गन से मारा, एक लड़की का कान चला गया, एक लड़के की आंख चली गई, पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया। कल उसके FIR के लिए राहुल गांधी जी को वहाँ पे खड़े रहना पड़ा। उसके बाद जगह पर, मतलब हमारे देश में हमारे एक युवा की एक आंख चली गई और उसकी FIR कराने के लिए पूरे देश को जद्दोजहद करनी पड़ी। मतलब आप देश किस तरफ लेके जा रहे हो? आप बिहार में AK-47 चलवा रहे हो छात्रों पर। वाई? क्या कसूर है? सिर्फ यही तो कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट टॉक अबाउट ओनली नीट पेपर लीक, एनी काइंड ऑफ। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग्स का पेपर लीक हुआ है। मार्च के महीने में एग्ज़ाम होनी थी, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ है। तो क्या कर रहे? जब ये कहते हैं कि गली से लेकर के दिल्ली तक ये बैठे हैं, तो पेपर लीक कैसे हो? तो आप मानती है दिल्ली से लेकर पुणे तक राहुल गांधी ने नींदें उड़ा दी हैं पूरी तरीके से बीजेपी? 100% घबराए हुए हैं। कल जिस तरीके से इन्होंने ABVP के छात्रों ने जिस तरीके से हो हल्ला मचाने की कोशिश की, पूरी तरीके से बैकफुट पे, हमें ये परमिशन नहीं दे रहे थे, हमें वो परमिशन, हमें कंडीशनल परमिशन। वाई? इतना डर क्यों? नरेंद्र मोदी जी देश के छात्रों से इतना डरते क्यों हैं? राहुल गांधी केवल छात्रों की ही तो आवाज़ उठा रहे हैं ना। और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहाँ पर पहुँच जाती है, राहुल गांधी की झलक। अमेजिंग। हमें तो पता ही नहीं चला, हम यहाँ खड़े थे और हम वहाँ कैसे पहुँचे धक्का लगा के, हमें नहीं पता चला। और उसमें भी मैं आपको बताऊंगी, छात्रों का एक दूसरे के साथ कोई मिसबिहेवियर नहीं रहा। इट वॉज वेरी प्लेजेंट। सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि somebody is here, देश में कोई तो है who's raising our voice, who's leading a voice,
of जो this सुना नहीं रहा है, सुनने आ रहा है, दरअसल वो पूछने आ रहा है, आप अपनी समस्याएं बताइए। और जो उसका स्टाइल है, देखिए बातें बहुत लुभावनी है, बातों में नो डाउट कि जो इस तरीके की बातें, जिस तरीके के मुद्दे राहुल गांधी इस समय उठा रहे हैं वो बेहद ज़रूरी है, एक एक आम जन से जुड़ा है। लेकिन जो अंदाज राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं वो बेहद कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव है, उसकी बात भी करनी चाहिए, काफ़ी आकर्षित और है। हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, फर्जी डिग्री वाला नहीं चाहिए। लग रहा है क्या वैसी राह बनते जा रहे हैं? आपको लग रहा है? 100%, व्हाई नॉट। इस देश ने बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री दिए हैं। इस देश का अपना एक इतिहास है, इस देश का अपना एक कल्चर रहा है। ये कौन सा तरीका होता है? मतलब आप स्टूडेंट को आपने पीट दिया, आप संसद से भाग रहे हैं। अच्छा, अमित शाह जी संसद आते भी हैं, लेकिन अपने कुछ गोदी मीडिया को बातचीत करके चुटकुले मार के निकल जाते हैं। दुख की बात और शर्म की बात ये है कि उन मीडिया कर्मियों के पास माइक और बूम नहीं होता है, वो हाँ जी करते हुए निकल जाते हैं। और तभी राहुल गांधी उनको चूहे की तरह बताते हैं। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ, अब तक की छात्रों की गूंज का सबसे बड़ा सुपर डुपर हिट इस इवेंट को हम कह सकते हैं, जहां पर इट्स ऑल इवेंट गोज टू ऑफ कोर्स राहुल गांधी, बट इट्स ऑल गोज टू पुणे की लड़कियों ने जो रॉक किया, दैट्स अमेजिंग। कौन कहता है कि लड़कियां पीछे है? बिल्कुल नहीं है जी, वहाँ तो हिजाब में भी लड़कियां थी, आगे फर्स्ट रो में थी। सी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाज़त देता है। तो आपको लगता है फेमिनिस्ट वाली क्वालिटी राहुल गांधी के अंदर है, जिस अंदाज में उन कलरों से लोग बसते हैं? ही इज़ वेरी अट्रैक्ट, मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो छात्रों की बात मतलब कनेक्ट करते हैं। वो मतलब सिर्फ वही नहीं बातों मित्रों एंड ऑल दिस क्रैप, नो, फेमिनिस्ट भी है। कम टू द पॉइंट। यस, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन्स, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन्स। तो देखिए काफी थैंक यू सो मच। काफी तारीफें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कैसे लग रहे थे राहुल गांधी आज? राहुल गांधी बहुत अच्छे लग रहे थे। लाइक आई एम ए जेन ज़ी एंड आई एम सो लाइक आई वांट हिम टू बी आवर फ्यूचर लीडर। लाइक ही इज सो डिटरमाइंड एंड ही इज लाइक अ कंप्लीट जेंटलमैन एंड ऑल्सो आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने आगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। और प्लस जो पुणे की पुलिस थी, दे ऑल्सो रॉक। लाइक वो इतना कोऑपरेट करते हैं, बाकी जगह के इतना नहीं करते जितना पुणे के करते हैं। बिल्कुल, ये बात देखिए हम दिल्ली से, और इस बात की तारीफ हम भी करेंगे जो प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर मैंने देखी है। मैं लगातार छात्रों की गूंज को कवर कर रही हूँ, मैंने इतना सिस्टमेटिक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कहीं नहीं देखा। तमाम अड़चनों के बाद जो रोल यहाँ पे, जो भूमिका यहाँ पर पुणे पुलिस ने की है, वाकई में तारीफ़े काबिल। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और अब क्रांति होने ही वाली है। नरेंद्र मोदी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने 12 सालों में नहीं कर पाए क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे। मेन कारण यही है कि वो एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं, वो फिर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चलाना चाहते हैं। अब लोग जाग चुके हैं, इतने दिन से जो नफरत फैलाया जा रहा है देश में, इसमें अब चेंज होने जा रहा है। लोग अब समझ चुके हैं, अब इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अब कुछ दिनों की बस बात है कि बस। आपको लगता है राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी अब वो पूरी तरीके से खत्म धारा से? जी बिल्कुल, देखिए वो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया इतने दिनों से। इन्होंने जब भी सोशल मीडिया का बूम आया 2010 में, तब से इन्होंने एक चालू किया कि भाई इनको एक दिखाया जाए कि ये मूर्ख है। लेकिन मूर्ख है ये क्योंकि अनपढ़ है, चौथी फेल है, इनके पास एक डिग्री नहीं है, फेक डिग्री चला के ये सत्ता में बैठे हुए हैं, इलेक्शन मैनिपुलेट करके बैठे हुए हैं। तो अब तो ऐसा सीन है कि अब इनकी कुछ नहीं चलने वाली है। 2024 में ही हार चुके थे, लेकिन इन्होंने मीडिया के द्वारा ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि 400 पार। तो जो फ्लोटिंग वोटर होता है उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, जो जीतने वाला उनको वोट दिया जाए। तो इस कारण से देखिए पीएम मोदी लगातार, बीजेपी में बैठे लोग लगातार ही दावा करते हैं कि महिलाओं के सबसे कहीं ना कहीं लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो प्रधानमंत्री मोदी है। लेकिन यहाँ पर आज पुणे की लड़कियों ने बता दिया है कि जो हवा है वो बदल रही है। चाहे किसी भी उम्र की लड़की हो, हमने देखा हिजाब वाली लड़की हो या फिर कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली लड़की हो, सबकी निगाहें इस समय राहुल गांधी की तरफ थी। और राहुल गांधी के अंदाज, राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी के विचार, सबसे इम्प्रेस होती हुई लड़कियाँ वहाँ पर हमें नजर आई। और इसीलिए हम बातचीत कर रहे थे अब इस हवा का भविष्य क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ भविष्य में होने वाला है, ये बड़े सवाल है। आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू टू कैमरामैन ऑन यू कि आपने कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जी मीडिया है वो तो यहाँ दिखेगी भी नहीं आपको। और आप ये क्राउड देखो, ये सैटरडे है, ये चाहें तो अपना आज स्पेंड कर सकते थे। आप ये क्राउड देखिए, मोर देन 10,000 क्राउड है, कोई पेड क्राउड नहीं है ये। क्या वजह है? तो मैं अगर 3 बड़ी वजह पूछूं कि आज पूरी महिलाएं यहाँ की तरफ आ गई, क्या बड़ी वजह रही हो? सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, सेफ्टी कंसर्न है हमारा।
आज हम हमारे घर से जब बच्चियाँ बाहर जाती हैं तो हमें एक डर रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और अगर जिनके साथ हुआ है और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है, आप देखो वहाँ पे, और उससे बाकी लोग जो करप्ट माइंडेड लोग हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ कर लो जो कर सकते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, आप एक पार्टी ज्वाइन कर लो, आपके सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से यहाँ पर फुटफॉल बढ़ा है। और सुरक्षा के साथ साथ हमें एजुकेशन देना है। आप देखें, मैं फादर हूँ, अपने बच्चों, मेरे एक 9 साल का बच्चा है, एक 12 साल की बच्ची है, उनके एजुकेशन के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप ज़रा तो सोचो कि वो बच्ची पूरा साल पढ़ रही है और पढ़ने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, उस पर क्या बीतेगी, और उन पेरेंट्स पे क्या बीतेगी, आप बताइए ज़रा। यानी सुरक्षा, शिक्षा और जो भविष्य की एक चिंता है उसकी वजह से लोग यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में पहुँचे। तो आपको लगता है ये तीनों मुद्दों में राहुल गांधी पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, लोगों को लगता है कि हाँ ये सही मुद्दे उठा रहे हैं? बिल्कुल सही लगता है। हमने मोदी सर पे भी भरोसा किया था 2014 में, वोट दिया और पूरा फेथ था उनके साथ, लेकिन आफ्टर ये एक डिकेड्स निकल गया और कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो अभी हमें ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक बात कर रहे हैं, चीज़ों को सामने ला रहे हैं, और अगर सबको चांस दिया है तो हम अभी राहुल गांधी जी को भी चांस देना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। नई सोच जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आ रही है कि एक बदलाव चाहिए, और राहुल गांधी जिस तरीके से उभर करके आ रहे हैं, देखिए वो एक प्रोपेगेंडा था, जैसे कि यहाँ पर कहा कि छवि बिगाड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए गए, हालांकि उसकी हकीकत क्या थी हम सब जानते हैं। लेकिन अब तमाम सब्र, तमाम तपस्या के बाद राहुल गांधी लोगों की एक बड़ी पसंद बनते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी का फैशन स्टाइल हो, या राहुल गांधी की विचारधारा हो, या राहुल गांधी का अंदाज हो, सब कुछ यहाँ पे लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देश के अंदर लोग देखना चाहते हैं। अब आगे छात्रों की गूंज किस तरीके से कौन से राज्य में जाएगी, वहाँ पर किस तरीके से एक बदलाव की शुरुआत करेगी, तमाम सवाल है। और लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही।